screen here? हाँ जी, दिखाई दे रहा है? Yes sir. Okay. So ऐसा आपको लिंक मिलेगा, वही जैसे मैंने आपको भेजा था इसके लिए, और ये जो लिंक है आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। क्या कहते हैं, एग्जाम का जो लिंक है, बट यू विल नॉट बी एबल टू ओपन इट. It will open only at 8:45 next day. जिस दिन एग्जाम है उस दिन 9 बजे एग्जाम होता है, तो 8:45 सुबह खुलेगा. I will send it to you a day earlier. राइट, शाम को कुछ ऐसा. Now, नेम की जगह पे नेम आएगा. ईमेल आईडी जो आपने ये मिल रहा है, गेट रामा 987. अच्छा, ये वेलुपल्ली प्रभाकरन, यार कैसे हो गया ये वेलुपल्ली? रामचंद्रन, अच्छा रामा, गेट रामा से रामचंद्रन. ओके, सो ईमेल आईडी जो आपने दे रखा है, ये दो मैंडेटरी फील्ड्स हैं विच यू हैव टू फिल इन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मैंने तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बल्कहेड्स, डिस्क्राइब द टेस्टिंग ऑफ ट्रांसवर्स वाटर टाइट बल्कहेड्स. ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द क्वेश्चन पेपर, या यहाँ पे लिखा रहेगा दिस इज क्वेश्चन नंबर 1A ऑफ द क्वेश्चन पेपर. राइट, क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा यहाँ पे. क्लियर है सर? ओके, फिर उसके नीचे जो है जहाँ पे आपने लिखा है पर्पस ऑफ बल्कहेड, सब डिविजन एंड ऑल दैट, ये सब यहाँ पर आप लिखेंगे अटेम्प्टेड. यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं लिखना है आपको. ठीक है, नो आंसर्स आर टू बी रिटन हियर. यहाँ पे यू आर ओनली गोइंग टू राइट अटेम्प्टेड या नॉट अटेम्प्टेड. ठीक है, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में जो आपको कॉलम दिख रहा है ग्रेडिंग का 0 आउट ऑफ 10 या 5 आउट ऑफ 10 जो भी है वो हम दे देंगे आफ्टर वी हैव चेक्ड योर जो आपने अपलोड कर रखा है वन ड्राइव पे. सो ऑल योर क्वेश्चंस यू विल बी आंसरिंग ऑन वन ड्राइव ऑन योर आंसर शीट. जो नोटबुक्स है उसमें करोगे आप. उसमें करने के बाद फिर आप उसकी एक फ़ोटो कॉपी बनाओगे, मतलब फ़ोटो बनाएंगे आप, स्कैन करेंगे. स्कैन फ़ोटो नहीं है, स्कैन करना, PDF फाइल बनानी है, और सारे के सारे क्वेश्चंस की एक PDF फाइल बनेगी और वो फिर आप अपलोड कर देंगे. वो PDF फाइल जो बनेगी इट विल बी इन सीक्वेंस, क्वेश्चन नंबर 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, इस हिसाब से बनेगी. पेजेस हैव टू बी नंबर्ड. जितने पेजेस आपने लिखे हैं उनको ठीक से अलाइन कर दीजिएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर नंबर कर दीजिए, बट अलाइनमेंट कर दीजिएगा. कभी कभी क्या होता है कि आप पेपर जल्दीबाजी में पेपर ऊपर नीचे कर देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, पेज नंबर 2 के बाद वो कोई और क्वेश्चन आ जाता है, फिर उसके बाद कोई ढूंढना पड़ता है बहुत. सो फर्स्ट मेक श्योर दैट ऑल योर क्वेश्चंस जो आंसर्स हैं वो सब एक कंटिन्यूएशन में है. एंड देन ऑल PDF फाइल्स हैव टू बी पोर्ट्रेट, मतलब ये ना हो कि आप एक सीधा ले रहे हैं, एक टेढ़ा ले रहे हैं, लैंडस्केप वगैरह, वैसा नहीं, ऐसा लेना है आपको सीधा पोर्ट्रेट में. ठीक है, एंड उसको अपलोड कर देना है. कभी कभी रिक्वेस्ट आती है, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा पेपर है शिप कंस्ट्रक्शन भी है, सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड क्वेश्चन नंबर, वो कैप्टन सरीन के लिए होंगे. उनको आप सेपरेटली वो कीजिएगा, स्कैन PDF, सेपरेट PDF फाइल, एंड मार्क इट टू हिम सरीन. और बाकी के जो शिप कंस्ट्रक्शन के हैं वो मेरे को मार्क कर दीजिएगा. नंबर 4 6 7 8 9 जो आपने कर रखे हैं, तो पार्ट्स आते हैं 5A 5B.
5A कैप्टन सलीम का होगा, 5B मेरा हो सकता है। 7, 8, 9 क्या वो मुझे मार्क करेंगे, स्प्रेड PDF फाइल्स में रहेंगे, राइट? दैट इज इन माय केस। ऑफ कोर्स मैं इंस्ट्रक्शंस भेजूंगा एंड आई विल बी देयर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आल्सो, शुरुआत में। एंड बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको पता है, कैमरा ऑन होना चाहिए आपका, एंड माइक ऑन होना चाहिए, और बट आपको लिखना है नोटबुक में, ठीक है? सो प्लीज डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है इनको वो करने में, फिर अपलोड करने में उतना ही टाइम लगता है। अब सर यहाँ पर अटेम्प्टेड जो लिंक आपको देखिए, उसमें आप ध्यान से जो अटेम्प्ट उनको लिख दीजिए, अटेम्प्टेड, जो नहीं कर रखा है उसको नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है? हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आई विल शो यू, इसको हटाने के बाद कैसे हमारी एक्सेल शीट बनती है, जनरेट, यही जनरेट सॉफ्टवेयर हमारा जनरेट कर देता है। आई विल शो यू दैट। सो दिस इज हाउ यू आंसर योर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में वहाँ पर लिखा होगा दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1A, 1B, this is question number 2, this is question number 3A of the question paper, 3B of the question paper, ऐसा ये पूरा क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है वैसा नहीं होगा, ठीक है? नाउ हैविंग डन दिस, फिर हम क्या करते हैं, मैं आपको कोई दूसरा वाला दिखाता हूँ जिसमें मैंने काम ऑलरेडी कर रखा है। 1 मिनट होल्ड कीजिए। Yes, sir. All right. So what is the purpose of bulkheads? ये जो आंसर भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, मैं सबके तो नहीं पढ़ूंगा, एक का यहाँ पढ़ रहा हूँ, ये रामचंद्रन का। So yes, prevent progressive flooding, increase transfer strength. Yes, this is correct. Also, when the vessel is in, yes, transfer testing of water-tight bulkheads, not intended to hold liquids. Okay, ये सब सही है, पढ़ लीजिए आप। Okay. Now यहाँ पे थोड़ा सा रामचंद्रन जी आपने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया है, डिस्क्राइब द टेस्टिंग ऑफ ट्रांसवर्स वाटर-टाइट bulkheads, राइट? तो ये जो आपने यहाँ पे लिखा है, द 4 पीक डबल बॉटम टैंक्स एटसेट्रा, ये मैंने हाईलाइट कर रखा, आपको दिख रहा है? Yes, sir. Yes. हाँ, ये जो बना, तो इसकी जरूरत नहीं है, बस ये नंबर 2 जो यहाँ पे लिखा है आपने, इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस हैज नॉट बीन आस्क्ड। सो फ्रॉम हियर यू कैन से टू दिस प्लेस, नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ पे होस्टेस का पहले तो भर के करते हैं, वह होस्टेस इज नॉट पॉसिबल, तो हम विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं, डाई पेनिट्रेंस, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ये सब कर लेते हैं, और विजुअल द डबल बॉटम इनर स्किन शैल बी टेस्टेड, इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर टेस्टिंग ऑफ ट्रांसवर्स वाटर टाइट बल्कहेड्स, राइट? ये तब इंक्लूड कर दीजिए जब आपसे पूछा गया है वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स का, या डबल बॉटम टैंक्स, या पीक टैंक्स, या टैंक्स का वर्ड आ रहा है, तब आप इंक्लूड कीजिए। अदरवाइज ही इज नॉट आस्किंग यू फॉर द पीक टैंक्स और डबल बॉटम टैंक्स और एनी टैंक फॉर दैट मैटर। हाँ, अगर वाटर टाइट कंपार्टमेंट की बात करता है, टेस्टिंग ऑफ वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, देन बैलेंस टैंक्स, पीक टैंक्स, ये सब आपके वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं, तब आप इसको डाल सकते हैं। अदरवाइज दिस मच सेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? अननेसेसरी आपका भी टाइम वेस्ट होगा एग्जामिनेशन में। यहाँ तो चलो ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया, एमएमडी में, डीजी में आपको जब एग्जाम दे रहे होंगे तो इसकी जरूरत नहीं है। शायद मैंने आपको कहा होगा, चाहे रिटन्स हो चाहे ओरल्स हो, ओरल्स में खासकर मैंने बताया आपको कि पूछा गया है उतना ही आंसर करना है। इस बताया था Yes, sir. ओरल्स बताया था सर। हाँ, तो बस वही ध्यान रखिए, बिकॉज कभी मत भूलिए, टू द पॉइंट रहिए, जो पूछा है उसी का आंसर करो, ज़्यादा अपनी नॉलेज दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। यू मे बी नोइंग इट, गुड फॉर यू, कीप इट फॉर योरसेल्फ, बट वहाँ पे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है।
because he's not asking you. Okay. So दूसरा है SOLAS require minimum number of bulkheads and location of bulkheads. So minimum number, question number serial number 4 है. Okay, engine room, okay, fine. ठीक है, that's it. Minimum number कितने होने चाहिए वो depends on the location of the machinery space and the length of the vessel. So एक collision bulkhead होना जरूरी है, एक peak bulkhead होना जरूरी है, and आपका एक bulkhead in front and behind the engine room ये होना जरूरी है. ठीक है, location of the, और because he is asking about location of the collision bulkheads, तो for collision bulkhead तो होता ही है, तो यहाँ पे जैसे लिखा 0.05 L, फाइन, शिप्स लेंथ इतना काफ़ी है, यानी 5% ऑफ द शिप्स लेंथ. बाकी लोकेशन पूछ रहा है. बाकी जो सेकंड बल्कहेड होगा, थर्ड बल्कहेड होगा, आफ्टर पीक बल्कहेड होगा, वो कहाँ पे होगा मशीन, वो डिपेंड करता है. बट कोलिजन बल्कहेड का वी आर एब्सोल्युटली श्योर कि इट इज़ 0.05 L और 10 मीटर्स, विच एवर इज लेस. ये तो हमें एब्सोल्युटली पता है, बाकियों का नहीं. तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही है. अकम्पनीड डायग्राम, यस, ये भी सही है. ये सब करने के बाद आप डायग्राम भी बना दीजिए. पूछा नहीं है यहाँ पे, बट इट इज़ गुड. कभी कभी क्या होता है, जब ऐसे डायग्राम बना देते हो आप, जहाँ पे पूछा नहीं, जहाँ पे पूछा है वहाँ पे तो है ही, वहाँ तो बनाना है ही, बिकॉज दे आर मार्क्स गिवन फॉर दैट. अगर नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटेंगे. बट जहाँ पे नहीं दिया है, लेट्स से अगर आप डायग्राम बना देते हैं और वहाँ पे मैं डायग्राम देखता हूँ, तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आई नो आपने जो डायग्राम बनाया है वो सही बनाया है, और जब डायग्राम सही बनाया है तो लिखा भी सही होगा, तो मुझे देन वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है, खासकर कोलिजन बल्कहेड में भी अगर आपने लिख दिया 0.05 L, समझ गए कि भाई आपको मालूम है. राइट, ओके. Then describe the testing of watertight compartments. ये and watertight doors fitted to watertight bulkheads. अब यहाँ पे watertight compartment की बात करना है, तो वो जो आपने बनाया था ना, वो आ जाता है यहाँ पे. अब next is watertight doors. अब इस वाले क्वेश्चन में क्या समझा रखा है, टेस्ट ऑफ watertight doors लिखा है यहाँ पे, certified authority after being fitted in place. तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में Ramachandran, you have mentioned only about testing of watertight doors. This question does not, यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वहाँ पे टेस्टिंग ऑफ watertight compartments आपने कुछ नहीं लिखा है. समझ गए सर? यहाँ पे आपने लिखा है टेस्ट फॉर watertight doors, not watertight compartments. So watertight compartments का आपने यहाँ ऊपर लिख दिया है. सो क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है यहाँ पे, सीरियल नंबर 3, विच इज क्वेश्चन नंबर 1, इस पे यू विल नॉट एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट, एंड बिकॉज यू हैव रिटन हियर यू विल नॉट गेट मार्क्स हियर. क्वेश्चन नंबर ये सीरियल नंबर 5 में ऐसा नहीं होगा कि आपने ऊपर लिख दिया तो चलो यार इसको यहाँ मार्क्स दे दो. क्वेश्चन नंबर 5, ये जो सीरियल नंबर 5 है, यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब द टेस्टिंग, यहाँ पे वो आना चाहिए. एंड बिकॉज यू हैव नॉट मेंशन्ड हियर, यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर व्हाट यू हैव रिटन ऑन टॉप, जहाँ पे नहीं पूछा गया है. क्लियर है सर? एवरीवन, आर यू क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग ऑफ वाटरटाइट डोर्स लिखा है एक, एंड watertight doors fitted to watertight bulkheads, वो यहाँ पे दे रखा उसने, after being fitted in place the door and an attachment is to be tested. ये जो आंसर है वो इसका है, and watertight doors fitted. So testing of watertight doors, correct. कैसे करते हैं, और इनफैक्ट टेस्टिंग ऑफ watertight doors तो पूछा भी नहीं गया है, यहाँ पे पूछा गया and watertight doors fitted to watertight compartments, वो यहाँ से शुरू होता है. watertight door fitted to watertight bulkhead, वो क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 3 से after being fitted, ये पार्ट आ जाता है.
ऊपर का पार्ट जो है ये पूछा नहीं है, टेस्टिंग ऑफ वाटर टाइट डोर्स यहाँ पूछा नहीं है टेस्टिंग, बट टेस्टिंग ऑफ डोर्स आफ्टर बीइंग फिटेड टू वाटर टाइट बल्कहेड्स। एनीवे यहाँ पे ये कर रखा है वाटर टाइट डोर्स पर भी, नो प्रॉब्लम, बट डिस्क्राइब द टेस्टिंग ऑफ वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स वो यहाँ पे मिसिंग है। Coming to the next question, state the purpose, this thing for peak stem plate bar वगैरह ओके ये ठीक है, कॉम्बिनेशन सही है इनका आंसर यहाँ तक। आप लोग भी जरा देख लीजिए, मैं वाइड कर रहा हूँ। Perforated also known as a swash bulkhead, fine. And then breast hooks, but again ठीक है, everything is fine, पूरे एक पैराग्राफ में समझा दिया है, but remember यहाँ पर section 1 है, section 2 है, section 3 है। So starting होनी चाहिए stem plate, यहाँ पे 1 आना चाहिए, फिर बीच में यहाँ पे देख रहे हो आप जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे नंबर 2 आना चाहिए, और उसके बाद breast hooks है तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। Okay, state the regulations regarding, बाकी से आंसर सही है, location and openings of collision bulkhead में। State the regulations regarding the location of and openings in the collision bulkhead. Can anybody tell me, explain me this question? So this location where we discussed this, in case we need to make a pipe in that, the 4-pick wala वही। और anyone? यही है क्वेश्चन, समझना बहुत जरूरी है भाई। Sir, is it asking the location of collision bulkhead and its openings? Exactly. State the regulations regarding the location of the collision bulkhead and openings in the collision bulkhead. So location of the collision bulkhead पूछ रहा हूँ। State the regulations regarding the location of the collision bulkhead and openings in the collision bulkhead. Location of and opening. Right? So openings and watertight bulkheads. ये तो openings का हो गया, ठीक है, यहाँ बिल्कुल फाइन है। एडमिनिस्ट्रेशन में अलाउ एवरीथिंग इज फाइन। ऑल पाइप्स पासिंग थ्रू ये भी सही है, ठीक है ना। लोकेशन का यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है। 0.05L और 10 मीटर्स विच एवर इज लेस, या 0.08L या 0.05L प्लस 3 मीटर्स, ये सब यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। सो वो वहाँ पे मार्क्स लूज हो जाएंगे। देन मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है। The number of openings in the collision bulkhead freeboard shall be restricted from manual compatible to design. All openings ये सब यहाँ पे अननेसेसरी चीजें हैं ये। जैसे नंबर 7 में लिखा है यहाँ पे ये वाले में, enclosed this thing. In all cases, stern tube shall be enclosed. This had not been asked for. ठीक है, the only question that is asked is the location of and openings. So location of the collision bulkhead and openings. उसके लिए regulations क्या है? Location का हमने बता दिया। Opening का क्या होता है? Only one pipe is allowed. Otherwise, no manholes, no doors, nothing can be done, and no openings, no in the collision bulkhead. Except administration may allow one opening to deal with the liquid in the 4-peak tank. और उसका फिर वो डिस्क्रिप्शन दे दो। रेगुलेशंस पूछ रहा है ना, स्टेट द रेगुलेशंस। तो one opening is allowed, one for the pipe, and that pipe किस लिए? To deal with the liquid in the 4-peak tank. उसका जो वाल्व होगा वो कहाँ से होगा? Operated from above the bulkhead deck. Valve कहाँ fitted होगा? Inside the 4-peak tank. It can be welded to the bulkhead inside the 4-peak tank, or it could be on the other side of the bulkhead.
collision bulkhead, provided it is not what you call a cargo space, and provided the valve is accessible at all times. ये regulations है, ठीक है. So बाकी की जरूरत नहीं थी. ये सब नीचे bulkheads fitted machinery space, ये तो पूछा ही नहीं गया है. ये बाउडोस का कुछ नहीं पूछा गया. सिर्फ बाउडोस का भी क्यों लिखा है पता नहीं. Where along all pipes passing through the watertight bulkhead must be flanged, यहाँ तक सही है. यहाँ से लेके all this way, all this down is unnecessary. और लोकेशन का जो पूछा है वो तो मैं है ही नहीं इसमें, ठीक है. सो ये यहाँ पे वैसे औरों की भी होंगे, सो can't go through all the 37.